Next one, Unit 9. Coordination compound. So, coordination compound, another name is the complex compound. Bigger compound you can say that, higher compound you can say that, right? तो और उसमें किया था स्पेशली डी ब्लॉक में था कि क्वेश्चन भी था, एक प्रॉपर्टीज भी थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही चूज करते हैं. रिमेंबर दैट व्हाट वाज द रीजन? तीन रीजन थे. Small size, high nuclear charge, presence of vacant orbital. That's why we are using that the D block element, transition element for the preparation of the coordination compound for the preparation of the complex formation. जो वहाँ पर रीजन किया. तो यहाँ उसने मेंशन किया जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह सकते हैं जी बिग कंपाउंड है, हायर कंपाउंड जो लेके चलते हैं अपना सिंपल सिनेरियो लेके चलो कि अगर कंफ्यूजन चल रही है, तीन वर्ड वी आर फैमिलियर विद थ्री वर्ड्स. हीमोग्लोबिन, यू नो दैट? हीमोग्लोबिन, व्हाट इज द रोल ऑफ द हीमोग्लोबिन? ट्रांसपोर्ट कर रही है जो भी आपकी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करनी है जी हमारे फूड पार्टिकल्स की, तो दैट इज रोल ऑफ द हीमोग्लोबिन. इसने कहा हीमोग्लोबिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जी आपका, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम, मतलब एक सिंपल सा लॉजिक कुछ ऐसा रहता है जी, दिस स्क्वायर ब्रैकेट शोज दैट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिग कंपाउंड जो लेके चलते हैं अपना. तो इस कंपाउंड में जी एक हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है और दूसरी जैसे इसमें अमोनिया, CO, कोबाल्ट हमारा इसमें सेंट्रल मेटल एटम है. अमोनिया उसको सराउंड कर रहे हैं जी, कवर कर रहे हैं. द होल कंपाउंड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो मैंने कहा जो हीमोग्लोबिन, यू आर फैमिलियर विद दैट वर्ड, हीमोग्लोबिन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है जी वो होता है आयरन, राइट? क्लोरोफिल पिगमेंट, यू नो दैट? क्लोरोफिल, you know that what is the role of the chlorophyll pigment to trap the solar energy. कभी 9-10 पे पढ़ते थे photosynthesis process. हाँ जी, chlorophyll pigment है जो सन से लाइट को ट्रैप करता है और जिससे photosynthesis process चलता है. Chlorophyll also that is the coordination compound. Magnesium is the central metal atom. Chlorophyll pigment जो हम chlorophyll पढ़ते हैं वो भी एक coordination compound है. उसमें जो magnesium है जी हमारा central metal atom होता है जी. Vitamin B12, you know that? It was water soluble or fat soluble vitamin? फैट सॉल्युबल. वाटर soluble. वाटर soluble में B complex and BC, जबकि फैट soluble विटामिन थे जी ADEK. ठीक है, तो वाटर soluble है. तो जो B12 ले रहा हूँ जी, B12 भी you know that very well. B12 is also a coordination compound. Cobalt is the central metal atom in the case of B12. Okay, तो मैं एक सिंपल ये वर्ड जो यूज किए मैंने अपना, वी नो दैट द विटामिन B12, वी नो दैट द क्लोरोफिल पिगमेंट, वी नो दैट हीमोग्लोबिन. तो ये सारे के सारे क्या है जी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. तो मैंने बताया सिंपल इसमें यू शुड नो दैट कि इन दीज कंपाउंड्स व्हिच वन एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है जी. क्लोरोफिल पिगमेंट में क्या बताया मैंने? मैग्नीशियम. विटामिन B12 में बताया कोबाल्ट. ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन है उसमें सेंट्रल मेटल एटम बताया, राइट? तो मतलब दैट इज जो वर्ड लेके चला अपना. फिर क्लियर करता है थोड़ा सा और कंसेप्ट को क्लियर करता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो जैसे एग्जांपल लेके चला कि निकल क्लोराइड सॉल्यूशन था जी, ग्रीन कलर सॉल्यूशन था, NaCl2, दैट इज द ग्रीन कलर सॉल्यूशन. उसमें अमोनिया को पास आउट किया जाता है and to form the complex, this one that is the NiNS3 and this is the coordination compound. ऐसा कुछ कंपाउंड फॉर्म होता है कि दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. अब जो सॉल्यूशन का कलर मिलता है जी वो पर्पल कलर सॉल्यूशन. फर्स्टली द कलर ऑफ द सॉल्यूशन वाज ग्रीन था. हाँ जी, अमोनिया को पास आउट करवाते हैं, रिएक्शन होता है, कंपाउंड बनता है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन. बाबा बोल रहा हूँ दिस स्क्वायर ब्रैकेट शोज दैट. ठीक है, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट बताता है जी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने जा रहा है. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, पर्पल कलर सॉल्यूशन बन गया. अगर सिर्फ पर्पल कलर सॉल्यूशन बना और सोचे यार वापस मुझे अपना इससे ग्रीन मिल जाएगा जी, दैट इज इम्पॉसिबल. मींस वी कैन से दैट कि अगर एक बार ये ब्रैकेट हमारे पास इस तरह फॉर्म हो गए तो ये आयनाइज होने वाली नहीं है, ये टूटने वाली नहीं है. ठीक है, आयनाइज हमारे पास जो होगा, अगर हद से इसको मैं हीट भी करता हूँ, डिसॉल्व भी करता हूँ, आयनाइज भी करता हूँ, तो जो ब्रैकेट है आपकी वो एज इट इज है NiNS3 6. टूटने वाले कौन से पार्ट जो क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है, दैट जस्ट दैट विल बी द आयनाइज.
और अगर आपकी ब्रैकेट एज इट इज है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आयन आपका एज इट इज है। मींस वी कैन से दैट कि एक बार अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया, ठीक है ना, जिससे भी सोल्यूशन से बना है, और सोचें कि वापस वो सोल्यूशन ले लेंगे तो दैट इज द इम्पॉसिबल। एक बार स्फीयर बन गया तो बन गया, ये टूटने वाला नहीं है, ठीक है जी। तो मतलब जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा मोहित, तो वो प्रीवियस प्रॉपर्टी जो भी उसने पहले अटेन कर रखी थी उससे नए वाले कंपाउंड की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगी और वापस हम उस पर कभी नहीं पहुंच सकते। दैट इज टोटली इरिवर्सिबल वी कैन से दैट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। चलो उसने बताया, अब उसने यहाँ पर फिर एक वन मार्क वन सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है जी? डबल सोल्ट वी हैव डन दैट इन practicals, that is potash alum, you know that? जी मोहर सोल्ट, you know that? नाम सुना जी? What was the formula of मोहर सोल्ट? देखो जी, फेरस सल्फेट का मिक्सचर होता है जी हमारे पास, अमोनियम सल्फेट का मिक्सचर होता है और 6H2O भी कैन से दैट इज द फार्मूला ऑफ मोहर सोल्ट। ये मोहर सोल्ट है जी आपका, ठीक है, जिसको डबल सोल्ट बोला जाता है, ठीक है ना। पोटैश अलम, पोटेशियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट का मिक्सचर होता है जी, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, Al2SO4 thrice 24H2O we can say that, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इज प्रोनाउंस्ड द डबल सोल्ट, इट बिकॉज़ इट इज अ मिक्सचर ऑफ द डबल, टू सोल्ट का मिक्सचर है जी हमारे पास लक्ष्य। ये एक फेरस सल्फेट एक सोल्ट था हमारे पास कपिश, अमोनियम सल्फेट एक सोल्ट था। इफ यू डोंट हैव अ मतलब पोटेशियम अलम सिंबल अपना मोर सोल्ट नहीं है तो हम इक्वल प्रोपोर्शन लेके दिस वी कैन प्रिपेयर दैट द मोर सोल्ट। दो सोल्ट का मिक्सचर होता है इसलिए इसको डबल सोल्ट बोला जाता है, ठीक है ना। इधर भी पोटेशियम सल्फेट था, एल्युमिनियम सल्फेट था एंड देन 24 दैट इज अ मॉलिक्यूल फार्मूला जो वाटर में अटैच होते हैं। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द डबल सोल्ट, पोटैश अलम एंड मोर सोल्ट इन योर प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। तो दोनों डबल सोल्ट के एग्जांपल है जी। इधर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ है जी आपका सिंपल, दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो लेके चल रहा हूं, तो दैट इज NiNSA6। तो कहता है कि दिस इज आल्सो एक आयरन, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 8 हाइड्रोजन, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इट्स नॉट अ सिंपल वन, काफी बड़ा कंपाउंड है जी हमारे पास। अगेन इधर जाता हूं तो इधर भी कुछ कम नहीं है, एक निकले 6 अमोनिया मॉलिक्यूल राउंड कर रहे हैं, उसके बाद 3 क्लोरीन उससे अटैच है। तो दैट्स नॉट अ सिंपल वन, ये भी कॉम्प्लेक्स है। कहते हैं दोनों ही बिग बिग हायर कंपाउंड्स हैं। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? दोनों ही बिग थे, दोनों को कॉम्प्लेक्स या हायर कंपाउंड या कंपाउंड बिग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोनाउंस कर देते हैं हम अपना। तो वैसे इसको डिफरेंशिएट क्यों किया गया? तो मेजर डिफरेंस बताता है, कहते हैं जी दोनों को वाटर में डिसॉल्व किया गया, दोनों को पानी में डाला गया, डिसॉल्व इन द वाटर। कहते जब मैं डबल सोल्ट को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो टोटली ये आयंस में आपका स्प्लिट हो जाता है जी। ये अमोनियम आयंस मिल गए, सल्फेट आयन मिल गए, इस वजह से मुझे पोटेशियम आयन मिल जाएंगे। मींस वी कैन से दैट व्हेन डबल सोल्ट डिसॉल्व इनटू द वाटर दे लूज देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं जी। बट एज कम्पेयर जो मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को, तो हंसे क्या देखता हूं जी, हाँ जी टूटने वाला पार्ट कौन सा है? क्लोरीन। इसको डिसॉल्व किया पानी के अंदर, मेरी ब्रैकेट जो है जी वो एज इट इज है। ब्रैकेट एज इट इज होने का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरा एज इट इज है। We can say that the major difference is that कि when double salt dissolve into the water, they lose their identity. But the coordination compound doesn't lose their identity when dissolve into the water, right? वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं जी टोटली, डबल सोल्ट जो होते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। क्लियर? दैट इज ए कांसेप्ट जो लेके चला। हाँ, किचन के साथ है ना, जहाँ बकेट से पड़ी है, स्विच ऑन करते हैं इसमें। हाँ जी, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ टर्म्स यूज करता है जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, भाई सेंट्रल मेटल एटम आयन, लिगेंड्स क्या थे जी हमारे पास, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, कुछ टर्म्स क्लियर करता है कंसर्न टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इतना डिफरेंस करने के बाद, डबल सोल्ट बताने के बाद, हाँ जी क्या बताया था जी, मोर सोल्ट का फार्मूला क्या बताया था जी मैंने अपना इसी था, व्हाट वाज द फार्मूला ऑफ मोर सोल्ट? Mohit, what was the formula of more salt? FeSO4, FeSO4, 6H2O, हाँ 6H2O, बीच में एक और salt है, NH,
और अमोनियम सल्फेट, ठीक है जी, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट प्लस 6H2O, पोटेशियम पोटेशियम K2SO4, Al2SO4 और 24H2. 28SO4 थ्राइस, ठीक है, दैट इज द फार्मूला ऑफ पोटेशियम, ठीक है जी। तो दोनों डबल सोल्ट है हमारे पास, एग्जांपल जो लेके चल रहा हूँ। अब उसने बताया कि थोड़ा और क्लियर करता है जी किसके अंदर हम क्वांटिटेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं कि आपको इस स्फीयर के बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो उसने बताया दिस वन इज जी, दिस ब्रैकेट आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसमें जी हम अपना जो भी कॉम्प्लेक्स प्लेस करते हैं अपना, तो उसने कहा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और ये जो आपका दिस वन, दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल देते हैं, ENTITY। कोऑर्डिनेशन इस ब्रैकेट को, इस स्फीयर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर नाम दिया गया। और इसमें जो भी स्पीशीज है, द होल स्पीशीज, पूरे कंपाउंड को, क्लोरीन को नहीं काउंट कर रहा हूँ, स्पेशली कहते हैं कि जैसे इस स्फीयर वाले कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी प्रोनाउंस किया गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस कॉम्प्लेक्स को उसने 3 टाइप में डिवाइड किया। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये 3 टाइप से होते हैं हमारे पास। उसने कहा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। सिंपल, हाँ जी। अब स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। आई एम पुटिंग द जस्ट आई एम पुटिंग दैट द CO NH3 थ्राइस Cl3, चलो ये कर देता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड है। अब इसमें स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं चिरा, तो दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। ओके, जब स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव, अगर इस स्पीशीज को मैंने स्प्लिट किया, तोड़ा, इस वाले ऊपर जो लिखा हुआ मैंने अपना NiNH3 6 आएगा, और स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आने वाला है जी, प्लस का 3। व्हेन द स्फीयर कैरी पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। जब स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है जी, जो दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जब स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आता है जी, दैट इज कॉल्ड द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और जब स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, दैट इज 3Cl6 3 नेगेटिव। अब स्फीयर पे चार्ज किया जी मेरे पास नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड द अनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर जी। कॉम्प्लेक्स को उसने कहा, जो आप इसको, जो स्फीयर है आप इसको कॉम्प्लेक्स प्रोनाउंस कर रहे हो जी अपना, ठीक है ना, इसको 3 टाइप में डिवाइड किया उसने, न्यूट्रल, कैटायनिक, अनायनिक। कुछ नहीं जी, जब स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल होता है, जब पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक होता है, नेगेटिव आए तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। चलो आगे। अच्छा, स्फीयर के अंदर उसने दो, कहते हैं जी स्फीयर में 2 चीजें देखते हैं जी। एक हमारे पास जो सिंपल कोबाल्ट, निकल, आयरन, इन दिस जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, जिस स्फीयर के अंदर 2 चीजें रहती हैं। एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दैट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोबाल्ट है, निकल है, आयरन है, इज कॉल्ड द सेंट्रल मेटल एटम। ओके जी, इसको क्या नाम दिया गया, सेंट्रल मेटल एटम का नाम दिया गया। ओके, और जो स्पीशीज उसको सराउंड कर रही हैं, दीज आर कॉल्ड द लिगेंड्स। अमोनिया, क्लोरीन, अमोनिया, साइनाइड, ये क्या जी मेरे पास लिगेंड्स हैं। आई एम रिकॉलिंग अगेन, ठीक है। मैंने कहा स्पेशली जी स्फीयर के अंदर वी कैन ऑब्जर्व दैट 2 मेन थिंग आर देयर, कि जो आपका कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स है जी, वो 2 चीजों से मेजर बनता है जी। एक सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा लिगेंड। जो सेंट्रल मेटल एटम है जी, वो तो यही है जी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर रखे जाएंगे। तो हाँ जी, कोबाल्ट, निकल, आयरन, क्रोमियम, ठीक है, कॉपर, जिंक, ऑल दिस, ये सारे के सारे क्या जाएंगे जी आपके सेंट्रल मेटल। वी नो दैट कॉपर, निकल, जिंक, ये सारे मेटल है जी हमारे पास। सो ये तो जी हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, और जो स्पीशीज उसको सराउंड कर रही हैं उनको नाम दिया गया लिगेंड्स। मैं एग्जांपल जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ जी, जिसमें मैंने निकल लिखा, निकल के अराउंड मैंने इन दिस पे ये अमोनिया अटैच करवाया, ये कुछ अमोनिया है, ऐसे कुछ लिंक है जी मेरे पास जो मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज द अमोनिया इन दिस वे। तो 6 अमोनिया अटैच है। अब उसने मेंशन किया ये जो अमोनिया, वी नो दैट अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस, ठीक है। पी ब्लॉक में भी क्वेश्चन रहता है जी हमारे पास कि हमेशा जी जो नाइट्रोजन है या फिर अमोनिया, व्हाई एक्ट एज अ लुईस बेस, ठीक है ना, बिकॉज सिंपल हम मेंशन करते हैं प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर कि, और लुईस एसिड, लुईस बेस वी हैव डिफाइंड दैट इन +1, ठीक है ना, कि जो लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और लुईस बेस कौन से थे, जिनके पास भी लोन पेयर था, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं जी। तो अब वो बात कर रहा है जी, एक्चुअली क्या है, ये निकल, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, ठीक है जी। हाँ जी, ये अमोनिया जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ प्लेस करने वाले हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना प्लेस, वही वाली बात, यू नो, रिमेंबर दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, रिमेंबर दैट
कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या पढ़ते थे हम अपना कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक स्पीशीज का होता है, शेयर दोनों करते हैं जी। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमने पढ़ा था, अनदर नेम ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाज द डेटिव बॉन्ड। ठीक है कि क्या इलेक्ट्रॉन पेयर किसका है जी, नाइट्रोजन का। ठीक है ना, उसने उसको नवजोत यहाँ प्लेस किया, अब वो निकल को भी शेयर करवा रहा है, खुद तो कर ही रहा है शेयर, वो खुद तो अपना यूज कर ही रहा है, साथ में निकल को भी शेयर करवा रहा है। तो उसने मेंशन किया कि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, जो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द इन दिस वे लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम के बीच में। ये जो मैंने लिगेंड अटैच किए निकल से, सिंपल जो भी जितने भी लिगेंड्स हैं, क्लोरीन है, अमोनिया है, साइनाइड है, जिस भी सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, कहते हैं कि वो किस बॉन्ड से अटैच है, बॉन्ड वाज दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक ऐसा कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से बना, दैट्स व्हाई द चैप्टर नेम वाज दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Big compound, higher compound, complex compound, number of names are there. So why are pronouncing that especially coordination compound? ये coordinate body क्यों साइन किया गया? कहते हैं जिस कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू हो रही है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड्स अटैच हो रहे हैं आपके, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से होते हैं जी, दैट्स व्हाई। क्लियर? ठीक है जी। तो वो जो कहते हैं कि लिगेंड जो आए हैं सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हुए, किस बॉन्ड से अटैच हुए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इसलिए इस चैप्टर का नाम जी हमने चिराग के क्या रखा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का नाम रख दिया। ठीक है, जो हम असाइन करते हैं। एटम लिंक है जी हमारे पास, उस बॉन्ड को नाम दिया गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नाम साइन किया। अब वो बात करते हैं जी जो लिगेंड्स हमारे पास अटैच है, मैंने कहा कि एक्चुअली वो लोन पेयर अपना डोनेट करते हैं ना, उसके पास एक लोन पेयर उन्होंने डोनेट किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब उसके अकॉर्डिंग लिगेंड्स को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है ना, उसने कहा लिगेंड्स के भी टाइप्स मेंशन किए, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट तक इन आवर सिलेबस। ठीक है, दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, मैंने कहा कि जैसे कॉम्प्लेक्सेस थे हमारे पास कटायनिक न्यूट्रल, ऐसे ही जो लिगेंड्स है, जो लोन पेयर मैंने मेंशन किया, निकल के साथ ये अमोनिया अटैच है और ये अमोनिया मेरे पास ट्रीट एज ए लिगेंड। ठीक है, तो लिगेंड्स के उसने कहा टाइप्स मेंशन किए कि लिगेंड्स के जो हम टाइप्स लेके चलते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में, उसने कहा जी स्पेशल से पहला मैंने मेंशन किया मोनोडेंटेट। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जो भी लिगेंड्स एक लोन पेयर को डोनेट करते हैं जी। अमोनिया के पास एक लोन पेयर था, वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर जरूर हैं, वो डोनेट सिर्फ वो एक ही करते हैं जी। तो जो भी लिगेंड्स एक लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द यूनिडेंटेट। ठीक है, वी नंबर ऑफ मैक्सिमम वी हैव यूनिडेंटेट। तो ये अमोनिया है, साइनाइड है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, वाटर है, नंबर ऑफ नाइट्रो है, ठीक है, हाइड्रोक्सो है, नंबर ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड, मैक्सिमम वी कैन से दैट यूनिडेंटेट लिगेंड्स आर देयर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हम प्रोनाउंस करते हैं अपना। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास हैं यूनिडेंटेट लिगेंड्स है जी। तो जो एक लोन पे डोनेट कर रहे हैं जी वो यूनिडेंटेट। ठीक है, अब इन्हें वर्ड यूज किया बाइडेंटेट, मतलब वो स्पीशीज दो लोन पेयर को डोनेट करेंगी सेंट्रल मेटल एटम को। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द ऑक्सलेट आयन होता है, ऑक्सलेट आयन दैट इज बाइडेंटेट बोल दीजिए या फिर डाइडेंटेट बोल दीजिए, एक ही बात है जी। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, यू रिमेंबर दैट ये जी ऑक्सैलिक एसिड होता है आपका। ठीक है ना, अब इसमें से अगर मैं दोनों को H को रिमूव कर देता हूं तो आई यूज दिस वन दैट इज COO नेगेटिव एंड दैट प्रोनाउंस एट द ऑक्सलेट आयन, दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है कपिश, H को रिलीज कर दिया एंड दैट इज द ऑक्सलेट आयन। अकेला C2O4 ये अटैच होता है, तो एक इधर से लोन पे डोनेट होता है, एक इधर से लोन पे डोनेट होगा। अमोनिया जो लिखा था मैंने चिराग, वो ऐसे लिखा था, उसमें सिर्फ एक लोन पेयर था, वो एक लोन पेयर पूरा का पूरा डोनेट कर रहा है, दैट्स व्हाई प्रोनाउंस दैट यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट। बट एज कंपेयर टू दिस वन दैट इज द ऑक्सलेट आयन। ठीक है ना, इस एक स्पीशीज के पास ये अकेला 2 लोन पेयर डोनेट करता है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड द बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड्स। राइट जी, एक हमारे सिलेबस में ये है जिसको ऑक्सलेट आयन बोलते हैं। ठीक है, OX से इसको एब्रिवेट किया जाता है, ऑक्सलेटो नेमिंग में OX से इसको एब्रिवेट शॉर्टकट में OX लिख देंगे, पूरा नहीं लिखने के बजाय C2O4 यहां पर मैं OX लिख दूंगा जी, OX3 जो भी है व्हाटएवर शॉर्ट टर्म में वी कैन से दैट। ऐसे ही एक और दैट इज इथेन 1,2-डायमीन,
कॉमन सिस्टम में जब हम पढ़ते थे उसको इथाइलिन डायमीन बोलते थे कॉमन में, बट एट प्रेजेंट आपने प्रोनाउंस करना जी इथेन 1,2 डायमीन। तो अगर इसका स्ट्रक्चर भी बनाता हूं मैं कपिश इथेन 1,2 डायमीन का, तो ये CH2 भाई CH2, ये NH2, ये NH2, यहाँ पर एक लोन पेयर कपिश, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है, एक लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है, तो अकेली ये स्पीशीज 2 लोन पे डोनेट कर देते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड दैट ये अकाउंट किया गया इसको बाइडेंटेट लिगेंड्स के अंदर। इथेन 1,2 डायमीन, अगर आईपेक नहीं पूछता हूं इसका कपिश 1,2 पे वी नो दैट, ठीक है ना। 2 कार्बन है हमारे पास, चिराग एथ आना था, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आना था, NH2 ग्रुप की एंडिंग अमीन से होती है भाई, 2 जगह पर लगा हुआ, तो दैट्स व्हाई इथेन 1,2 डायमीन एब्रिवेटेड बाय द EN। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखा जाएगा, पूरा नाम ना लिखकर, पूरा स्ट्रक्चर लिखकर, सिंपल इन दिस वे EN ट्वाइस लिख दिया गया कुछ ऐसे, तो वो आपको खुद पिक करना है जी। EN का मतलब इथेन 1,2 डायमीन यहाँ पर अटैच है। ऐसे ही पूरा ऑक्सलेट को वो C2O4 भी शॉर्टकट में वो C2O4 2 नेगेटिव लिख देता है जी, ठीक है आयुष। मे भी वो सिर्फ OX लिख दे तब भी वही बात है। एब्रिवेट भी कर सकता है, फॉर्मूला भी लिख सकता है, स्ट्रक्चर तो बहुत रेयर है ऐसे लिखे, हमेशा कंडेंस फॉर्म में, फॉर्मूले के अंदर वो कंडेंस फॉर्म में लिखेगा। मैक्सिमम टाइम मिलने वाला है OX एंड EN, बहुत रेयर है कि C2O4 और पूरा कंडेंस करके वो C2H6N2 लिखे वो, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम इसको एब्रिवेट करने वाला है वो EN से, इसको एब्रिवेट करने वाला है वो OX से। बोथ आर द बाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। और मैंने कहा कि इन दिस वे मोर देन 2 वीकेंड से जो लोन पे डोनेट करता है, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, वो सारे किसके अंदर रख देते हैं हम अपना पॉलीडेंटेट के अंदर जी, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर आने वाले हैं वो है मोनोडेंटेट, 2 बताए मैंने कौन से, बाइडेंटेट का एक बताया इथेन 1,2 डायमीन, एक बताया मैंने अपना ऑक्सलेट डायमीन, ठीक है जी। और ट्राई टेट्रा पेंटा नॉट इन आवर सिलेबस। हाँ, हेक्साडेंटेट का एक पूरा नाम हमारे सिलेबस में है, दैट वाज द EDTA, दैट अगेन एब्रिविएशन इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन, दैट इज द इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन। अगर मैं कहूं ये जो मैंने कंपाउंड लिखा था दिस वन, इसी को ही इसे इम्प्लीमेंट करके मॉडिफाई करके EDTA बनाया गया। कैसे वी कैन से दैट इज कॉल्ड द हेक्साडेंटेट, मैंने इसको नाम दिया है चिराग, दैट इज कॉल्ड हेक्साडेंटेट। हेक्सा का मतलब जी अकेला अगर ये लग जाता है लिगेंड तो ये कितने लोन पे डोनेट करने वाला है, 6। यूनिडेंटेट 1, बाइडेंटेट 2, ट्राई 3, टेट्रा 4 है, पेंटा 5 है, हेक्सा 6 है। तो EDTA दैट इज द हेक्साडेंटेट लिगेंड। काउंट रखा इसको पॉलीडेंटेट के अंदर रखा गया है, पर खुद अगर देखा जाए हेक्साडेंटेट था। कैसे था, मैंने क्या है इसी का मैं इसका नाम लिखता हूं, मैंने इसका नाम दिया दैट इज कॉल्ड द इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो इसी स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ये लिखा हुआ जी मैंने अपना, दैट इज CH2 था मेरे पास, NH2 है, CH2 है, NH2 है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पे, दैट्स वी आर प्रोनाउंसिंग दैट द बाइडेंटेट। अब इसी को इंप्लीमेंट किया गया, ये जो 4 हाइड्रोजन लगे हुए 2 इसके वो रिमूव किए। रिमूव करने के बाद कबिश आई एम पुटिंग दैट हियर, इधर भी और इधर भी मैं पुट करने जा रहा हूं जी। इधर मैंने क्या पुट कर दिया अपना CH3CO नेगेटिव, वो एसीटेट आयन बोलते हो, हाँ जी। तो मैंने 4 हाइड्रोजन हटाया और चारों जगह पर अपना ये एसीटेट ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया, एसीटेट, ठीक है जी, हाँ जी। अब ये 2 साइड तो आयुष में नजर आ रही हैं, 2 तो पहले से ही था वो बाइडेंटेट को, तो वी हैव असाइन दैट, ठीक है ना, हाँ जी। अब ये 4 यहां से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, राइट। तो 2 पहले से थे, 4 और ऐड कर दिए, टोटल कितने लक्ष्य, वी हैव 6। दैट्स द प्रोनाउंस दैट हेक्साडेंटेट। नाम इथेन 1,2 डायमीन तो पहले था, तो वही इथाइलिन डायमीन तो मैंने बोला 4 के लिए वर्ड यूज किया टेट्रा, क्या अटैच किया था, एसीटेट, and that's with the ethylene diamine tetraacetate ion, that is the EDTA. Clear that? Sound is not audible. So that is the in this way जो हम असाइन करते हैं अपना इथाइलिन डायमीन टेट्रा, मतलब that is the types of ligand जो लिगेंड करता है, वेरी क्लियर, ठीक है। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड में मेनली जो हम करने वाले हैं जी, ज्यादातर मिलने वाले यूनिडेंटेट हैं,
2-3 एग्जांपल बताए बाइडेंटेट के, ऑक्सलेट आयन ऑक्सलेटो जिसको प्रोनाउंस करेंगे इथेनोल डायमीन, हेक्साडेंटेट का सिर्फ एक लिगेंड इज दैट इज द EDTA, राइट? ठीक है, एंड आफ्टर दैट बस तो एक सर जी कह रहे जा 10 मिनट हाँ जी, एंड आफ्टर दैट वर्ड दैट इज चिलेशन और चिलेट सर नहीं जो पीछे चल रहा है वही मैं सारी चीज करते हैं एंड डेंटिस्ट कौन सी एक्सरसाइज है भाई? चिलेशन चिलेट बोल दीजिए, और डेंटिसिटी वर्ड साइन करते हैं हम अपना, व्हाट वाज दैट? ठीक है, उसने कहा कि सिंपल अपना मेंशन किया कि सुन एरिस्टोटल में बाई और पॉलीडेंटेट, नो नॉट मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स attached to the central metal atom and to form a ring-like structure that is called the chelate. जिस लिगेंड ने चिलेट बनाया उसको चिलेटिंग लिगेंड बोला गया और इस फिनोमिना को चिलेशन का नाम दिया गया। एक्सप्लेन दैट विद एग्जांपल। मैंने कंपाउंड रखा जी कॉपर, दैट इज द CH2 NH2, दैट इज द बाइडेंटेट लिगेंड। अभी जो लिखा था मैंने जी, 2 लोन पे दिस पे, ये लोन पे डोनेट, ये डोनेशन, तो बाइडेंटेट अगेन इन दिस वे, that is the NH2 CH2 CH2 NH2, हाँ जी this one। so उसने कहा कि yes, अब ये क्या है, ये दोनों के दोनों जो मैं लिख रहा हूँ सिंपल अपना, ये जो बाइडेंटेट लिगेंड्स है, तो listen to me again, what was the definition? 2 or more than 2 bi or polydentate ligands attached to the central metal atom and to form a ring-like structure that is called the chelate। 2 या 2 से ज्यादा आपके बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आते हैं, सेंट्रल मेटल एटम से लिंक होते हैं, एक रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द चिलेट। जिस लिगेंड ने चिलेट बनाया उन लिगेंड्स को नाम दिया गया चिलेटिंग लिगेंड्स, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड द चिलेशन। ठीक है जी, इस फिनोमेना को क्या नाम दिया हमने अपना? चिलेशन का नाम दिया, लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड नाम दिया, और दैट इज कॉल्ड दिस, जो बना उसको चिलेट का नाम दिया। क्लियर? ठीक है, तो डेंटिसिटी बोलता है कि जितने भी लिगेंड से आपकी वी कैन से दैट एक रिंग की फॉर्मेशन होती है जी आपकी, ठीक है ना, 2 से इन दिस केस में जो रिंग बन रहे हैं जी हमारे, वो 1 2 3 4 के इस पे डेंटिसिटी 4 लेके चलेंगे जी, जिससे भी जितने भी लिगेंड इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किए और जिससे रिंग की फॉर्मेशन हुई, दैट इज कॉल्ड द डेंटिसिटी। ठीक, तो 2 टर्म्स ने यहाँ पर क्लियर की, चिलेशन एंड डेंटिसिटी। लिगेंड की कहानी समझ में आ गई, ठीक है ना? एंड देन एक वर्ड फिर वहां पर भी क्या था, ऑर्गेनिक में हेलोकिन हेलोनिन्स में था, यहाँ फिर आ रहा है, वहां पर बोला था एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर यूज कर रहा हूं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। वही 3 थे वहां पर भी हमारे पास, दैट इज द साइनाइड, NC, NO2, ONO, SCN, NCS। in this means again both are the in this way, ये तीनों, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है पूरा, that is the first example, this is the second example, this is the third example। what is the ambidentate ligands? कहते हैं जी होते ही मोनोडेंटेट है, these are the unidentate ligands। लोन पेयर इनके पास एक ही है, बट जो साइट है, मेन थिंग वी नो दैट कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको लोन पे डोनेट करने हैं, जो साइट है वो क्या हो जाती है, लक्ष्य वो 2 हो जाती है। अब ये जो कोबाल्ट, कोई कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम लिखा मैंने अपना, ठीक है ना, अब साइनाइड अगर अटैच करते हैं इसमें, कार्बन भी लोन पे डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, पर है इनके पास लोन पे आयुष एक ही। दीज आर द यूनिडेंटेट लिगेंड्स, बट जो साइट है SITE वो 2 हो जाती हैं, दैट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड द एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। हेलोकिन हेलोनिन्स में हमने न्यूक्लियोफाइल का नाम दिया था, ठीक है जी, वही सेम सिनेरियो। तो वी हैव 3 एग्जांपल आर देयर, ठीक है, कोई भी यू कैन मेंशन दैट 1 एग्जांपल, पूरा ये NC या CN, मतलब NC का मतलब CN का मतलब कि कार्बन नॉन पे डोनेट कर रहा,
NC लिखा तो मतलब नाइट्रोजन नोन पे डोनेट कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं NO2 लिखता हूं तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है, ONO लिखता हूं तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है एक ही लोन पे उदित, ठीक है ना। डोनेट करने की जो साइट है वो दो हो जाती हैं। ऐसे लिगेंड्स को एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल लिगेंड्स प्रोनाउंस किया जाता है। क्लियर दैट? ठीक है जी। द लास्ट टर्म बस खत्म कर रहा हूँ। दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर वर्ड सुना होगा लक्ष्य भैया, फर्स्ट चैप्टर व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? Number of unit cells attached to Sphere. नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग टू ए गिवन स्फीयर। एक स्फीयर दिया गया आपको, उसको जितने भी स्फीयर टच करते हैं दैट वाज द कोऑर्डिनेशन नंबर। उसी से लिंक कर रहा हूँ। वो कहता है जी सिंपल कुछ नहीं है, आपके जो दैट डेफिनेशन इन प्रदीप बुक वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। जितने भी कपिश मोनोडेंटेट लिगेंड्स स्पेशली आपके, अब इसमें लेके चलो कोबाल्ट से कितने अमोनिया लिंक है? 6, और अमोनिया इज द मोनोडेंटेट लिगेंड। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? दैट इज द 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है जी। जितने मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच हुए वो जी कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है जी। यस नवजोत भैया मैंने बताना है, निकल के साथ अटैच हुए जी 2 CN लग गए, 2 वाटर लग गए, 2 अमोनिया अटैच हो गए यार। हाँ यस सर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? निकल सेंट्रल एटम, हाँ जी, साइनाइड एक मोनोडेंटेट, वाटर एक मोनोडेंटेट, अमोनिया एक मोनोडेंटेट। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। सिंपल। 2 ये 2 ये 2 ये, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर जी 6। हाँ जी गलत भैया। यस दैट इज द कंपाउंड। कोबाल्ट है EN, दैट वाज द बाइडेंटेट लिगेंड, वो 2 है। यस OX लिख रहा हूं जी 2 है, एक साइनाइड लग गया। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 1। हाँ जी ओके लिसन, द कोऑर्डिनेशन नंबर वाज दैट इधर 2 लगने का मतलब था 4 4 8 और 1 9। कोऑर्डिनेशन नंबर दिस स्ट्रक्चर इज 9, मतलब मींस मुझे पता है जी EN है। EN एक क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है। अगर ये टूटता है तो 2 मोनोडेंटेट बनाता है। ठीक बोल रहा हूं? मतलब अगर अकेले अटैच कर देता हूं तो इसी टाइम कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास 2 हो गया जी। बिकॉज मैंने कहा कि नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच तो हुआ ना, ये लोन पर तो डोनेट करेगा। अब अकेला ये अटैच होकर 2 डोनेट कर रहा है, तो मतलब अगर इसको मैं तोड़ता हूं तो ये मुझे 2 मोनोडेंटेट देता है जी। तो ये अकेला लगा तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर था, तो नीचे मैंने लगाया था 2, तो अकेला लगने का मतलब इसके नीचे 2 लगने का मतलब कोऑर्डिनेशन कितना होगा जी? 4। फिर मैंने लिखा था OX आल्सो वाज दैट बाइडेंटेट लिगेंड। अकेला खुद लगता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, नीचे लगाया था 2, यहां से भी 4, टोटल हो गए 8। साइनाइड एक मोनोडेंटेट था, एक हुआ नो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दिस कंपाउंड वाज दैट 9। हाँ जी अर्जुन ठीक है? ओके यार क्या था मैंने बताना है। ओके दैट इज द दिस वन कॉपर के साथ दैट इज अटैच्ड EDTA and EN twice. What is the coordination number? EDTA EN twice. बिल्कुल जी। कोऑर्डिनेशन नंबर वाज एट 10 बिकॉज़ EDTA वाज एट हेक्साडेंटेट। अकेला टूटेगा तो मुझे 6 मोनोडेंटेट देगा। ठीक है जी। और EN एक मेरे पास बाइडेंटेट था, उसके टूटने पर 2 मिलने थे, नीचे लग गया 2, टोटल हो गए 4। तो 6 + 4 दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज द 10। क्लियर दैट? So that way you can find out the coordination number. ठीक है जी। तो इसके नेमिंग है हमारे सिलेबस में, तो उसके कल नेमिंग रूल असाइन करता हूँ, एक टेबल सा दूंगा, फिर रूल्स की नेमिंग प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं जी डे पर। कल आना सर, कल संडे है। कल तो छुट्टी है। चलो देखते हैं चलो। नो सर।